स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 84। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 84, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 68। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम तत्सत। प्राण स्वरूप परमात्मा ज्येष्ठ तो है ही, वह श्रेष्ठ भी है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आया है। प्राणो वा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च 5-1-1 ऐसा कहते हैं। श्रेष्ठ का अर्थ होता है सब में उत्कृष्ट होने से परमात्मा परम श्रेष्ठ है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। अनंत भगवान के अनंत नामों में से कुछ निवडक नामामृत पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को पिला रहे हैं। ये 1000 नाम परमात्मा को पाने के 1000 मार्ग हैं, द्वार हैं। जिन जिन मार्ग से पितामह ने आत्म साक्षात्कार किया है, उन मार्ग का वे धर्मराज को दर्शन करा रहे हैं। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने इस नाम का इस प्रकार वर्णन किया है। प्रशस्यतमः श्रेष्ठः इति श्रुतेः मुख्य प्राणो वा श्रेष्ठश्च। ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा ही आया है। जो सबसे अधिक प्रशंसनीय है उसका नाम श्रेष्ठ है। अथवा उपर्युक्त प्राणो वा ज्येष्ठस्य श्रेष्ठश्च, इस छांदोग्य उपनिषद के श्रुति के अनुसार प्राण ही ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। और ब्रह्मसूत्र के श्रेष्ठश्च इस अधिकरण प्रकरण में भी यह बात सिद्ध की गई है। संसार में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ये दोनों प्रायः एक साथ बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कोई ज्येष्ठ है तो श्रेष्ठ नहीं है, और कोई श्रेष्ठ है तो ज्येष्ठ नहीं है। श्री शंकराचार्य जी महाराज, शुकाचार्य जी महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, ज्ञानदेव महाराज, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम इत्यादि संत श्रेष्ठ है, किंतु ज्येष्ठ है क्या? नहीं।
ये बहुत ही कम आयु में निजधाम को चले गए। इनका आयुष्य ज्यादा नहीं था, लेकिन इनकी कीर्ति इतनी महान है, इतनी महान है कि यावत चंद्र दिवाकरौ, जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे तब तक इनकी कीर्ति रहेगी। इसलिए श्रेष्ठ तो है लेकिन ज्येष्ठ नहीं है। परमात्मा सबका आदि होने से वह ज्येष्ठ तो है ही, वह श्रेष्ठ भी है। वह यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि षडैश्वर्य आदि गुणों से परिपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठ भी है। इतना ही नहीं, अपितु इन सभी भूतों की उत्पत्ति, इनका प्रलय, इनकी अगति, गति, विद्या, अविद्या आदि सब कुछ वह परमात्मा जानता है। इसलिए वह प्रशंसनीय भी है। इसलिए तो अर्जुन ने गीता जी में भगवान के लिए कहा है, पीतासि लोकस्य चराचरस्य तोमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यं प्रतिमप्रभाव। हे प्रभु, आप ही इस चराचर संसार के पिता हो, आप ही गुरुओं के महान गुरु हो, आप ही पूजनीय हो। हे अनुपम प्रभावशाली भगवान, इन तीनों लोकों में आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है भला। ऐसे अर्जुन भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भागवत जी के अंत में भी सूत जी महाराज ने भगवान को इसी प्रकार नमस्कार किया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सूत जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ब्रह्मदेव, वरुण, इंद्र और मरुद्गण जिसका दिव्य स्तुतियों के द्वारा स्तवन करते हैं, साम गायन करने वाले वैदिक लोग जिनका व्याकरण आदि अंग, पद, क्रम और उपनिषद आदि के सहित वेदों के द्वारा गायन वर्णन करते हैं, योगी लोग जिसको ध्यान में स्थिर हुए आत्मनिष्ठ मन के द्वारा देखते हैं, देव और दानवों का समूह भी जिनका अंत नहीं देख पाता, उस स्वयं प्रकाश देव को हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार का जो हमारा मूल स्रोत पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा है, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ है। जैसे अलंकारों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन होता है? वह सुवर्ण ही होता है, क्योंकि वह सबसे आदि है। देखो, यह सूर्य हमसे सबसे श्रेष्ठ है। ये हमारा जो सूर्य दिखाई दे रहा है ना, वह हमसे सबसे श्रेष्ठ है। पता नहीं हमारे कितने सारे जन्म और मृत्यु उन्होंने देखे हैं, किंतु परमात्मा पता नहीं ऐसे कितने सूर्यों का उदय और अस्त कर चुका है। ऐसे लाखों सूर्य हर क्षण उदय और अस्त हो रहे हैं। इन ब्रह्मांडों का कोई भी अंत नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और उन अनंत ब्रह्मांडों में यह एक हमारा सूर्य है। यह भी अब बूढ़ा हो रहा है। एक दिन इन सूर्य का भी जाना तय हुआ है, तब हमारा क्या होगा? यह भगवान की माया बड़ी विचित्र है भाई।
परमात्मा सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, ऐसा जानकर हमें उसका सदैव भजन पूजन एवं ध्यान करना चाहिए। और इतना ही हम कर सकते हैं। जैसे रुग्ण होने पर वैद्य या डॉक्टर जो दवा देते हैं ना, उन पर हम पूर्णतः विश्वास रखकर उसका परिणाम जाने बिना ही हम आंख मूंदकर औषध सेवन करते हैं और हमारा रोग ठीक भी हो जाता है। वैसे ही हम सबको बहुत बड़ा एक रोग हुआ है और उस रोग का नाम है भव रोग। और उस पर जो औषध है ना, वह औषध है भगवान का यह पावन नाम। देवियों एवं भागवत सज्जनों, में श्री अभी आप शिवदेव जी सुन रहे महाराज थे ने कहा है, स्वामी वासुदेवानंद जी भवौषधात् सरस्वती इनके श्रोत्र अमृतमय वाणी द्वारा मनोविरामात् विष्णु 10 सहस्त्र नाम 1 4। प्रवचन का यह अगला भाव भाग रोग लेकर पर कल रामबाण सुबह फिर औषध है उपस्थित भगवान होंगे। का नाम। हरिओम। अतः कुछ भी तर्क कुतर्क न कर श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज जैसे महान संतों पर दृढ़ विश्वास रखकर इनका सेवन करते रहो। इससे कुछ हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। किंतु क्या लाभ होगा ये मुझे पता नहीं है, किंतु भगवान को मात्र इसका पूर्णतः पता है। जिसका हम नाम गाते हैं ना, नाम लेते हैं ना, उसे पता है कि हम किस भाव से उसका नाम ले रहे हैं, किस उद्देश्य से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के उनका भजन करो, वह सब आपको फल दे देगा। हम तो सिर्फ उनके संदेश वाहक है, उतना ही काम हम कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।